Hello friends, welcome to STG Target channel. This is the part 4 of the educational current affairs 2023 which is beneficial for your all upcoming exams EMRS, Chandigarh PRT, DSSB या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं। और फ्रेंड्स ये जो PDF है ये इंग्लिश में रहेगी और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सके। NCERT लॉन्च द फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। पहला जो नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है वो किसने लॉन्च किया है? नेम क्या है? पहले तो नेम पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर कौन सा है? परख है। और किसने लॉन्च किया है? NCERT द्वारा लॉन्च किया गया है। NCERT की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में जो NCERT है इसकी स्थापना हुई थी। और जो अब परख है, परख का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना है और इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट्स है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए एक परख है वो लॉन्च किया गया है। असेसमेंट रेगुलेटर है, स्टूडेंट्स को असेस करना, एनालाइज करना उसको। इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड है और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी है ये, और जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको इसकी परख की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और किसने लॉन्च किया है? NCERT द्वारा दिया गया है और पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है ये। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 2023 में इसकी थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। लोगों में इन्वेस्ट करना है और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना है, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए 24 जनवरी को ये मनाया गया था इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और 2023 की भी थीम आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, 2023 की टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और फ्रेंड्स जो नेशनल एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब 14 नवंबर चिल्ड्रन डे होता है, बच्चों का दिवस होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले है ये 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, उसको ऐसे याद कर सकते हो। और 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है? बाल कृष्ण विठलदास दोषी, ये है बाल कृष्ण विठलदास। इनको क्या मिला है? एक तो पद्म विभूषण मिला है 2023 का, और ये मरणोपरांत दिया गया है इसको पद्म विभूषण 2023 का बाल कृष्ण विठलदास दोषी को। और ये पहले इंडियन आर्किटेक्ट थे जिनको ये जो प्रित्जर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। ये पहले इंडियन थे जिसको मिला था बाल कृष्ण विठलदास दोषी। अब 2023 में क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि इसको 2023 में पद्म विभूषण मिला है और ये पद्म विभूषण है, इसको मरणोपरांत दिया गया है। पूछ सकते हैं इसका बाल कृष्ण विठलदास दोषी है वो कौन थे? आर्किटेक्ट थे या फिर एजुकेशनिस्ट थे, डॉक्टर थे, या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आर्किटेक्चर थे और पद्म विभूषण मिला इसको 2023 का। अब फ्रेंड्स G20 समिट है, क्योंकि ये इंडिया में हो रही है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है? जो यूथ 20 ग्रुप है उसकी मीटिंग कहाँ हुई है? ये बहुत सारे G20 की अलग अलग मीटिंग हुई हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर। इसके लिए मैं एक अलग से G20 के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी पूरी, इसमें पूरा G20 है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप गुवाहाटी में हुई थी। ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये मीटिंग पता होनी चाहिए कब हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप कहाँ हुई है? गुवाहाटी के अंदर। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मीटिंग है वो कहाँ हुई? बेंगलुरु में। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 में है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
एनवायरनमेंट की मीटिंग कहाँ हो रही है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। और बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग कहाँ हुई है? गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। और थिंक 20 कहाँ हुई है? भोपाल के अंदर। और इसको अच्छे से कवर करेंगे, एक अलग से वीडियो है बना दूंगी मैं, उसमें कवर करेंगे G20 का पूरा। और अब अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये मैंने स्पोर्ट्स के उससे लिया है क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और इसलिए जो स्कूल्स वगैरह उनमें भी स्पोर्ट्स वगैरह की इम्पोर्टेंस है, इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं। अमित शाह ने 120 फीट का टॉल पोलो स्टैचू है, ये है पोलो का स्टैचू, 120 फीट का है। कहाँ पर है ये? मणिपुर के अंदर। इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? अमित शाह ने। उद्घाटन पूछ सकते हैं, अमित शाह दे देंगे, योगी आदित्यनाथ दे देंगे, प्रधानमंत्री दे देंगे, राष्ट्रपति दे देंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो जो अमित शाह हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये 120 फीट का है पोलो स्टैचू, कहाँ पर? मणिपुर के अंदर इसको लॉन्च किया है। और बर्थ प्लेस ऑफ पोलो इन इंडिया, ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। जो बर्थ प्लेस है पोलो का इंडिया में कहाँ है? मणिपुर में। और जो मॉडर्न गेम है पोलो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मणिपुर से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बर्थ प्लेस वहाँ से ही है, वहाँ से ही ओरिजिनेट होगा, तो मणिपुर है। इसका क्या है? पोलो स्टैचू है, वहाँ हुआ है इसका। अब नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है, कहाँ पर बनेगी? ये उत्तराखंड के अंदर बनेगी, बन रही है। और कौन बना रहा है इसको? ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस कंपनी है, ये इसको बना रही है, सोलर फैक्ट्री लगा रही है उत्तराखंड के अंदर। ल्यूमिनस की बहुत सारी बैटरी आती हैं, इसलिए ये कंपनी है बैटरी से रिलेटेड ही काम कर रही है। और फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है वो उत्तराखंड में लगा रही है। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का पहला जो संविधान से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा बना है? कोलम बना है। और इसका एम क्या है? टू इक्विप पीपल टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने वाला है ये, मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसकी जानकारी देगा। ये लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है कोलम। और कोलम है फ्रेंड्स कौन से स्टेट के अंदर है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोलम बिलोंग्स टू विच स्टेट? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना कहाँ पर है ये। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलकाता। अब ये कहाँ हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट है वाटर एंड सैनिटेशन का, कहाँ पर खुला है? ये कोलकाता के अंदर खुला है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। और नाम क्या है इस इंस्टीट्यूट का? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है वाटर एंड सैनिटेशन का, कहाँ पर हुआ है? ये कोलकाता के अंदर। अब है फ्रेंड्स सबसे पहले ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 वाला जो हेल्ड हुआ है ये जनवरी 2023 के अंदर हेल्ड हुआ था। और कहाँ पर हुआ है? ये भोपाल के अंदर। 21 से 24 जनवरी 2023 को भोपाल के अंदर हुआ था इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और 2022 वाला काउंट किया है, ये भोपाल के अंदर हुआ था। और कौन करता है फ्रेंड्स इसको? ये फेस्टिवल कौन मनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी? मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल। अमृतकाल वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है इंडिया, तो ये किसकी तरफ जा रहे हैं? अमृतकाल की तरफ जा रहे हैं। किसके अंडर? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर जा रहे हैं। अब ये है फ्रेंड्स
कश्मीरी पंडित है, 20th सेंचुरी के पोइट थे, कवि थे। ये इनका निधन हो गया है 98 साल की उम्र में इसका। और इसका नाम क्या है? रहमान राही। रहमान राही पूछ सकते हैं कौन थे ये? एक पोइट थे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट कश्मीरी राइटर थे जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ कश्मीरी राइटर थे जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रहमान राही। और इसकी डेथ हो गई है अभी। और ये एक पोइट थे। अब फ्रेंड्स ये है एक लिम्फेटिक फिलारेसिस बीमारी है। इसमें क्या होता है? पैरों में सूजन वगैरह आ जाती है। इसको इंडिया ख़त्म करेगा, एलिमिनेट करेगा, इसको कम करेगा। कब तक का लक्ष्य रखा है? 2027 तक का लक्ष्य रखा है। लिम्फेटिक फिलारेसिस बीमारी है। और ये किसकी वजह से होती है? ये मच्छर के काटने से होती है। मॉस्किटोज वगैरह, मॉस्किटोज से है ये बीमारी फैलती है। और इसमें पैरों में सूजन वगैरह आ जाती है। और इसको जो है ख़त्म करने का टारगेट इंडिया ने कितना रखा है? 2027। इंडियन रेलवे टू रन 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स। जो इंडियन रेलवे है ये हाइड्रोजन ट्रेन है, रन करेगा। अब पूछा जा सकता है कितनी हाइड्रोजन ट्रेन रन होंगी? 35। किसके अंडर? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ये फ्रेंड्स है अब है जो मोस्टली है ये हाइड्रोजन से रिलेटेड ट्रेनें हैं वो बन रही हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है। हाइड्रोजन है, पोल्यूशन फ्री होता है। और पूरा वर्ल्ड है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसलिए जो है इंडियन रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं इनको रन करेगा। और इनका प्लान क्या है? प्लान पूछा जा सकता है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्लान। इसके अंदर क्या है? रेलवे मतलब हेरिटेज लाइन के अंदर ये हाइड्रोजन की हेल्प से रेलवे मिनिस्टर के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं वो बनाई जाएंगी। मिताली राज, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है ये जिसको खेल रत्न अवार्ड मिला है। पहली महिला क्रिकेटर है किसको खेल रत्न अवार्ड मिला है, ये है मिताली राज। ये है क्रिकेटर है और कैप्टन है हमारी इंडियन टीम की। अब है फ्रेंड्स मेंस्ट्रुएशनल एंड मैटरनिटी, इन सब के लीव देगा सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कौन सा स्टेट बन गया है पहला जिसने अलो कर दिया है? केरला। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है ये वुमेंस के अंदर होते हैं, मंथली जो चीज़ें होती हैं। और उसके मैटरनिटी लीव है ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है। वो कौन सी सरकार है किसने अलो कर दिया है? कौन सा स्टेट है? केरला ने अलो कर दिया है कि उनको लीव मिल जाएगी इस बेसिस पे। अब क्या है फ्रेंड्स, ये है एंडेमिक स्पीसीज के अंदर काउंट कर दिया गया है। ये फ्लावर है, इसका नाम क्या है? नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी है, फ्लावर है, वो प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि ये हैं बहुत ही कम बचे हुए हैं ये फ्लावर। और इसमें नीला का मतलब होता है ब्लू और कुरुंजी का रिलेशन है फ्लावर से। तो यहाँ से याद हो सकता है कि जाएगा नीला कुरुंजी क्या है? एक फ्लावर है, ये पर्पल कलर का है। और इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथेसिस कुनुतेनिया। और इसी से रिलेटेड है, कुरुंजी से कुनुतेनिया टाइप है। और ये वेस्टर्न घाट में मिलता है, मोस्टली कर्नाटक वगैरह है उधर इसकी साइड मिलता है। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया है? एंडेमिक स्पीसीज के अंदर इसको काउंट कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही कम बचे हुए हैं इंडिया के अंदर। अब फ्रेंड्स ये एक स्मार्ट प्रोग्राम है और इम्पोर्टेंट है, ये स्मार्ट प्रोग्राम है, आयुर्वेदा प्रोफेशनल से रिलेटेड है। आयुर्वेदा को बूस्ट करने के लिए मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए आयुर्वेद से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है स्मार्ट। और इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये भी पूछा जा सकता है स्मार्ट प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। अब फ्रेंड्स कुछ स्कीम्स हैं, ये स्कीम है इनको बंद कर दिया गया है, अभी ये हटा दी गई है। पढ़ो प्रदेश, एक पढ़ो प्रदेश स्कीम थी, ये 2006 में लॉन्च की गई थी, अब इसको क्या है? हटा दिया है। और
किसके लिए थी ये फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। पढ़ो प्रदेश स्कीम किसके लिए थी, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए थी। अब इसको हटा दिया गया है, 2006 में ये आई थी और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है। मतलब जो भी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देश में अब्रॉड में बच्चे जा रहे थे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी ये स्कीम, और अब इसको हटा दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कौन है, मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। अब फ्रेंड्स रिपब्लिक डे 2023 हुआ था और इससे रिलेटेड है ये जो 2023 था, इसमें कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया है, 74 बनाया गया है। और इसकी थीम थी जन भागीदारी, जन भागीदारी इसकी थीम थी। और चीफ गेस्ट कौन थे, ये चीफ गेस्ट फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, इजिप्टियन प्रेज अब्दुल फतेह अल सीसी, ये याद कर सकते हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी ये आए थे रिपब्लिक डे पर। और ये कहाँ के थे, इजिप्ट के थे। और फ्रेंड्स इजिप्ट को हिंदी में बोलते मिस्र, इजिप्ट के थे। थीम क्या थी, जन भागीदारी। कौन सा मनाया गया था, 74 मनाया गया था। और इसमें बेस्ट स्टेट है, सबसे जो बेस्ट स्टेट है यूटी है। झांकी किसकी थी, टेबुला होता है झांकी, ये झांकी निकलती है ना रिपब्लिक डे पर, सबसे बेस्ट थी उत्तराखंड की। और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से बेस्ट थी ट्राइबल अफेयर्स। EMRS के लिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड ही है ये। बेस्ट झांकी है कौन सी मिनिस्ट्री को मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। और जो स्टेट है किसको मिली थी, उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट है जिसकी बेस्ट झांकी डिक्लेयर की गई थी। और ऑनलाइन पब्लिक वोट है सबसे ज़्यादा किसको मिली थी, गुजरात को। और CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मिली थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये जो है ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो इनका को पता होना चाहिए इनका। अब फ्रेंड्स एक और स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका क्या है, इसका पहले इसका नेम था न्यू इंटीग्रेटेड फूड स्कीम, न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम थी। इसका नेम है अब हो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया है। और ये फूड से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये मैंने एजुकेशन के में इसलिए काउंट किया है क्योंकि जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, बच्चों को फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। और इसमें क्या है, न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है, उसका नेम है वो चेंज हो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये कब हुई थी, 1 जनवरी 2023 के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूविन पोर्टल। ये यूविन पोर्टल है, पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन एंड द वैक्सीनेशन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। यूविन प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और पूछा जा सकता है यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है, या ये पूछा जा सकता है वैक्सीनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है पोर्टल, तो उसका नेम है यूविन। फ्रेंड्स ये आज के सेशन में हमने 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि भूल जाते हैं इनको हम एग्ज़ाम टाइम के दौरान, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। मैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं, उनको ही डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप लोगों को मिलती रहें।